नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। देखिए, आज आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर का नाम है बिंदु पथ, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है लोकस। देखिए, बिंदु पथ क्या होता है और बिंदु पथ के प्रश्न कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। ये चैप्टर जो आपका है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में आपका चैप्टर ही फाइनल हो जाएगा। आपके बुक के हिसाब से चैप्टर बहुत ही छोटा है और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है। चलिए बिंदुपथ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं बिंदुपथ। देखिएगा, बिंदु पथ क्या होता है, लोकस क्या होता है, सबसे पहले तो जानते हैं। तो लोकस क्या होता है? कोई बिंदु किसी समतल में दिए गए प्रतिबंधों के अनुरूप जिस पथ पर चलता है उसे बिंदु का बिंदु पथ कहते हैं। क्या होता है? किसी समतल में दिए गए प्रतिबंधों के अनुरूप जिस पथ पर चलता है बिंदु पथ, उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। वृत्त एक ऐसी समतल आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु निश्चित केंद्र से समान दूरी पर रहता है। अगर हम बिंदु पथ की जो है बात करें एकदम सरल रेखा में, तो आप देखिएगा, एक ये वृत्त बना हुआ है, यहाँ पे केंद्र है। अब इस केंद्र का, इस बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाएगा? तो इस बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाएगा? ये जो वृत्त बना हुआ है यही हमारा क्या कहलाएगा? इस बिंदु का बिंदु पथ कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था ये, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं बिंदु पथ से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको देखना भी जरूरी है। देखिएगा क्या है। यदि किसी बिंदु का बिंदु पथ किसी रेखा से सदैव समान दूरी पर रहता है तो वह बिंदु पथ उस रेखा की समांतर रेखा होती है। अगर क्या है, बिंदु पथ किसी रेखा से सदा समान दूरी पर है तो वह बिंदु पथ उस रेखा की समांतर रेखा होती है। ठीक है। यदि कोई बिंदु पथ किसी निश्चित बिंदु से सदा समान दूरी पर है तो वह बिंदु पथ निश्चित रूप से एक वृत्त ही होगा। मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक बिंदु है, इससे हमेशा समान दूरी पर ही बिंदु पथ है, तो क्या होगा? वो क्या होगा? एक वृत्त होगा। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ से अगर समान दूरी है तो ये क्या हो जाएंगी? त्रिज्या हो जाएंगी। त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं, तो यही क्या हो जाएगा? इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? एक वृत्त हो जाएगा। परस्पर प्रतिच्छेद करती हुई दो रेखाओं से बराबर दूरी रखते हुए गमन करने वाले बिंदु का बिंदु पथ इन रेखाओं के बीच के कोण की अर्धक रेखा होती है। देखिएगा फिर आगे क्या है। दो स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ उन स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबार्धक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अगले कार्तीय तल में वेरिएबल्स बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? यक्स कामा वाई होता है, और यक्स कामा वाई से ही निरूपित किया जाता है। ठीक है। और अगर किन्हीं दिए गए प्रतिबंधों के अनुरूप यक्स तथा वाई के विभिन्न मानों से प्राप्त क्रमिक युग्मों द्वारा कार्तीय तल पर निरूपित बिंदुओं के संग्रह को बिंदु पी एक्स कामा वाई का बिंदु पथ कहा जाता है। तो ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स थे, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला जो आपका प्रश्न है, देखिएगा क्या है। दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? तो दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? तो इसका क्या होगा आंसर? आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। दो बिंदुओं के मध्य मिलाने वाली रेखा, दोनों रेखाओं के मध्य स्थित बिंदुओं की मिलाने वाली रेखा, अब दो रेखाओं को मिलाने वाली अर्धक रेखा, तथा उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखिए, कह रहा है कि दो समांतर रेखा हैं और समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? तो यहाँ से आप देखिए, जो बी वाला ऑप्शन आपका है, दोनों रेखाओं के मध्य स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो यही क्या हो जाएगी? आपकी समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बी वाला आंसर होगा एकदम से राइट हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसमें से ज़्यादा आपके सॉल्व करने वाले नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए कुछ ही प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजक संगामी बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं?
देखिए क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजक के संगामी बिंदु को त्रिभुज का क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। क्या होता है? देखिए, त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजक के संगामी बिंदु को त्रिभुज का क्या कहा जाता है? देखिएगा क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। अब इसके भुजा हैं, जो ये क्या है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये तीन भुजाएं हैं। अब इन भुजाओं के समद्विभाजक के संगामी बिंदु को, मतलब क्या हुआ, इस बिंदु से एक जो है यहाँ पे जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक समगामी बिंदु हुआ, क्योंकि यहाँ एक दो बिंदु, यहाँ से कितनी रेखाएं जा रही हैं, जा रही है तीन। तो ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक बिंदु होगा संगामी, और ये क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजक कर, मतलब समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो बिंदु हुआ ये आपका क्या हुआ, एक परिकेंद्र ही हुआ, क्योंकि देखिए बाहरी बिंदु पर है, तो ऐसे अगर खींच दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको टच करते हुए चला जाएगा, तो ये बिंदु यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक परिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजकों को के संगामी बिंदु को त्रिभुज का क्या कहा जाता है? परिकेंद्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, उन बिंदुओं के बिंदुपथ का क्या समीकरण क्या होगा जिनकी x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की n गुनी है? देखिए, जो x अक्ष से दूरी होती है इसमें उसे क्या माना जाता है? y माना जाता है, तथा जो y अक्ष से दूरी होती है उसे x माना जाता है। और इसका एक होता है फार्मूला, क्या, y बराबर mx होता है। या तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिया गया है x अक्ष से दूरी, तो ये x अक्ष से दूरी है, और जो यहाँ पे x दिया गया है ये क्या है, y अक्ष से दूरी है। ठीक है, और जो ये m दिया गया है, जो यहाँ पे आपका n दिया गया है, n गुना, तो यही यहाँ पे m दिया गया है, तो इसलिए y बराबर mx में सब कुछ एकदम से सेम है, केवल m की जगह पे क्या दे दिया गया है, n दे दिया गया है। तो इसलिए जो आपका यहाँ से जो समीकरण बनेगा वो क्या बन जाएगा, y बराबर nx बन जाएगा। क्या बन जाएगा? y बराबर nx बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम से राइट हो जाएगा, क्योंकि y बराबर nx दिया है, तो y बराबर nx आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए सॉल्व भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं बिंदु P क्या है, बिंदु P x y है। अब x अक्ष से दूरी यहाँ पे देखिए y दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया, तथा n इंटू P की y अक्ष से दूरी क्या दे दिया जाता है, x दे दिया जाता है। तो यहाँ से y बराबर nx आपको मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, बिंदु P का अभीष्ट बिंदुपथ हो जाएगा, P बिंदु का बिंदुपथ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, x अक्ष से दूरी होती है y होती है, और y अक्ष से दूरी क्या हो जाती है, x हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा क्या कहा, त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होता है। त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? देखिएगा इसमें आपको एक फिगर देखिएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये फिगर है, और इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका फिगर है, इसे हम आपको एक बार फिर से बना करके भी दिखा देते हैं, जिससे और अच्छे से समझ में आए। कह रहा है कि त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। अब त्रिभुज के शीर्षों से बता रहा है, त्रिभुज की क्या है, शीर्ष है, तो त्रिभुज का शीर्ष ले लेते हैं। कौन कौन सा शीर्ष क्या होता है, एक ये हो जाएगा, मान लिया इसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए बी सी आपके त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु, तो त्रिभुज का शीर्ष है, इसके बराबर दूरी पर कौन सी बिंदु रहेंगे? ऐसे अगर इसे काटा जाए, इसका मतलब अर्धक किया जाए सभी भुजाओं का, तो इस बिंदु से इसके ऊपर डाला जाएगा लंब, इस बिंदु से इसके ऊपर, इस बिंदु से इसके ऊपर, तो कोई ये बिंदु यहाँ पे मिल जाएगी। अब जो ये बिंदु मिलेगी वो यहाँ से क्या है, तीनों के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तीनों की बराबर हो जाएगी। अब जब ये बिंदु है, तो अब कह रहा है कि इसका बिंदुपथ क्या होगा, तो बिंदुपथ मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चाप रखे और ऐसे घुमा दिए, तो इसका बिंदुपथ क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका बिंदुपथ हो जाएगा परिवृत्त केंद्र। क्या हो जाएगा, परिवृत्त केंद्र, मतलब क्या हुआ, जो आपका वृत्त बाहरी खींचा जा रहा है उसी का केंद्र। ठीक है, त्रिभुज के जो बाहर वृत्त खींचा जा रहा है उसी का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बिंदु का बिंदुपथ मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, परिवृत्त केंद्र मिल जाएगा। तो यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका परिवृत्त केंद्र, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो बिंदु का बिंदुपथ हो जाएगा परिवृत्त केंद्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए, याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से आना होगा, तो इस चैप्टर से इन्हीं में से आएगा प्रश्न और अदर से नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं, और अगर पूछे भी जाएंगे तो आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसे नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, झूले पर झूलते हुए बच्चे का बिंदुपथ क्या होगा? झूले पर झूलते हुए बच्चे का बिंदुपथ क्या होगा? अब झूला है और झूले पे झूलेगा तो देखिए कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी। अगर मान लेते हैं एक यहाँ पेड़ लगा हुआ है और इस पेड़ पे कोई एक जो है झूला डाला गया है, या फिर कोई दो है यहाँ पे पोल लगे हुए हैं, दो पोल यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये दो पोल हैं, इस पे एक यहाँ पे ऐसे कुछ लगा हुआ है और यहाँ पर झूला डाला जाता है, यहाँ पर रस्सी बांधी जाती है। तो जब रस्सी यहाँ पे बांधी जाएगी तो कुछ रस्सी इस प्रकार से नीचे आएगी। ठीक है, रस्सी क्या है ऐसे कुछ नीचे आएगी, और जो यहाँ पे झूला मान लिए इस पर बैठने वाला है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। अब देखिए जब ये झूला पड़ा हुआ है तो जब झूलेगा तो कुछ इस प्रकार से इधर जाएगा, फिर इधर से होकर के इधर जाएगा। मतलब क्या हुआ, ऐसे इधर जा रहा है, फिर इधर से होकर के इधर, ऐसे फिर इधर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप? इसे ऐसी जो है पोजीशन बन जाती है। क्या पोजीशन बन जाती है? ऐसे ही पोजीशन बन जाती है झूले का। ठीक है, झूले का पोजीशन कुछ इस प्रकार से, इधर भी जाएगा, फिर इधर से घूम के इधर आएगा, फिर इधर से घूम के इधर जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका पोजीशन बनता है। देखिए इसका फिगर भी आपको दिखा दें कैसे हो जाएगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बता दिया जाए। तो देखिए इसका फिगर हम बना देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई बिंदु P है, जो बिंदु जिस पर जो है रस्सी बंधी हुई है। ये बिंदु P है, इस पर रस्सी बंधी हुई है। यहाँ से यहाँ तक Q तक की दूरी क्या है? रस्सी की दूरी है। अब यहाँ से क्या होगा, ऐसे जो है झूला इधर जाएगा इधर जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं R बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं S। तो एक ऐसे कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था, झूले पर झूलते हुए बच्चे का बिंदुपथ क्या होगा? तो कुछ इस प्रकार से। तो बिंदुपथ क्या होगा आपका? यस क्यू आर, यही तो होगा बिंदुपथ। इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? यस क्यू आर हो जाएगा। फिगर से तो आपको समझ में आ गया। अब लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे, लैंग्वेज में भी देख लीजिए। तो लैंग्वेज में आपका क्या हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि झूले ऐसे वृत्त का चाप जिसकी त्रिज्या बच्चे की लंबाई के बराबर है। तो इसके बच्चे की लंबाई से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या क्या मिल रहा है, रस्सी की दूरी मिल रही है और एक यहाँ पे जो है चाप मिल रहा है। ठीक है, ये चाप इतना मिल रहा है, क्योंकि इसे हम क्या कहेंगे, एक वृत्त का चाप ही कहेंगे। आपको चाप के बारे में पूरी जानकारी बताई गई थी। तो हमें रस्सी की लंबाई जो है वो हमारा क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है, और जो चाप हो जाता है इसको चाप कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बी वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, ऐसे वृत्त का चाप जिसका केंद्र वह बिंदु है जिससे झूला लटका हुआ है। तो ये एकदम से राइट है, क्योंकि देखिए झूला अगर पी बिंदु से लटका हुआ था तो ये रस्सी रस्सी थी, तो यहाँ से देखिए केंद्र आपका क्या आ रहा है, केंद्र यही तो आ रहा है, और ये आपका क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए कह रहा है त्रिज्या डोरी की लंबाई के बराबर है, तो डोरी की लंबाई त्रिज्या हो गई और ये जो है आपका केंद्र हो गया। तो ये एकदम से राइट आंसर है आपका, बी वाला ऑप्शन जो है एकदम से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है स्टूडेंट्स, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तथा हमारी वीडियोज़ को आप डेली रेगुलर ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर यहाँ पे मैथमेटिक्स की जो है चैप्टर वाइज की क्लासेज दी जा रही हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखें अभी तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आ गया है कि उन बिंदुओं के बिंदुपथ का समीकरण क्या होगा जिनकी x अक्ष से बीजीय दूरी y अक्ष से बीजीय दूरी की यमगुनी है। अभी वहाँ पे क्या आया था, x अक्ष से दूरी y अक्ष के यन गुनी थी, अब यहाँ पे यम गुनी है। तो जब वहाँ पे यन था तो हमने क्या कर दिया था, y बराबर यन एक्स कर दिया था। अब यहाँ पर जब यम है तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यम एक्स हो जाएगा। तो हमारा एकदम से ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी मैंने उसमें आपको बताया था कि y बराबर यन एक्स हो जाता है, अब यहाँ पर y बराबर यम एक्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि किसी वृत्त की समान जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। किसी वृत्त की समान जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो वृत्त है, वृत्त की जीवाएं क्या है, समान है। अब समान वृत्त है
देखिए वृत्त की, अगर एक वृत्त है, वृत्त की जो जीवाएं जो हैं आपस में समान हैं, ठीक है। अब इनके मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो मान लेते हैं कोई यहाँ पे इनका मध्य बिंदु, इन दोनों जीवाओं के मध्य बिंदु ये है, तो इसका जो है क्या होगा बिंदुपथ, बिंदुपथ क्या हो जाएगा, इस केंद्र का ही वृत्त हो जाएगा ना। तो ये क्या कहलाता है, सकेंद्रक वृत्त कहलाता है। क्या मतलब, इस इनका जो, इनके बीच का जो केंद्र है, ये एक ये मतलब देखिएगा यहाँ पे दोनों ये आपके दिए हुए थे, जीवा, जीवा का केंद्र यहाँ पे है। अब इन दोनों जीवा के केंद्रों के मतलब बीच की जो पॉइंट है, उसी के जो है एक सकेंद्रक ऐसे वृत्त खींचा गया है। अब उसी का जो है क्या कहलाता है, ये बिंदुपथ कहलाता है। तो इसलिए हमारा जो किसी वृत्त के समान जीवा के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा सकेंद्रक वृत्त। क्या हो जाएगा, सकेंद्रक वृत्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है ए। तो यहाँ से सकेंद्रक वृत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप लोग अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि आपको जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें ज़रूर कर लिया कीजिए। देखिए कल आपको होमवर्क के प्रश्न दिए गए थे और बहुत कम जो है कमेंट आ रहे हैं आंसर में, तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न देखिएगा, एक बिंदु, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका प्रश्न आएगा तो इस प्रकार का प्रश्न अवश्य आएगा। पॉलिटेक्निक 2011 में भी पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से लगा लीजिए। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि इसकी बिंदु क्या है, 3, -2 से दूरी वर्ग संख्यात्मक रूप से इसकी रेखा 5x-12y बराबर 13 से दूरी के बराबर रहता है। बिंदुओं के बिंदु पथ का समीकरण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे बिंदु आपका दिया गया है 3, -2 बिंदु दिया गया है, और आपका जो यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है 5x-12y बराबर 13। तो इसी दोनों से हमें सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण निकालना है। देखिए इसका सॉल्व नीचे दिया गया है, देखिएगा क्या दिया गया है यहाँ पे साफ साफ। आप देखिए एक आपका फार्मूला यहाँ पे इस प्रकार से कुछ लगेगा, क्या, जो यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं इन्हें हम x, y अगर मान लेते हैं इन वाले बिंदु को, तो एक इसका ये फार्मूला होता है LHS में। हम LHS में अभी बता रहे हैं, देखिएगा LHS में क्या हो जाएगा, h-x का होल स्क्वायर, h-x का होल स्क्वायर प्लस में y जो है वो k-y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस बिंदु से LHS निकलेगा क्या, h-x का होल स्क्वायर प्लस में k-y का होल स्क्वायर, ये आपका LHS हो जाएगा। फिर इससे आपका निकलेगा क्या, RHS, ठीक है, RHS। तो RHS आपका इससे क्या निकलेगा, ये यहाँ पे जो आपका x दिया गया है इसे हम मान लेंगे क्या, h मान लेंगे, यहाँ पर x y को हम k मान लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, x, y को h, k में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5x-12y, और माइनस में ये हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा तो ये हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x-12y माइनस में 13, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जो x का गुणांक है और जो y का गुणांक है अंडर रूट में इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था इसको x, y को हम पक्षांतर बदल देंगे h, k में, तो यहाँ पे x के जगह पे h रख दिया जाएगा, y के जगह पे क्या k रख दिया जाएगा, तो ये आपका जो है RHS प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमने आपको बताया था h-x का बिंदु जो हमारा 3, 2 था, उससे हम क्या निकालेंगे, ये LHS निकाल लिए। h-x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो h-x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में k-y, तो k और यहाँ पे माइनस में 2 दिया हुआ था, तो k-y का मतलब क्या हो जाएगा, k+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि k और -y मतलब -2, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो k+2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपका LHS हो गया। RHS मैंने आपको बताया था 5x और -12y -13 बराबर 0 से करना था,
तो यहाँ पे यक्स की जगह पे हम क्या कर देते हैं, एच कर देते हैं, वाई की जगह पे के कर देते हैं। तो 5h माइनस 12k माइनस में 13 और अपान में बताया था यक्स ये जो है एच का गुणांक और वाई का गुणांक का वर्ग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका। तो ये आपको LHS और RHS मिल गए। अब इसी को जो है हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो h माइनस 3 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, और जो आपका फिर देखिए यहाँ पे आपको एक बार फिर से परिवर्तन करना पड़ेगा। एच माइनस एच कामा के को, जितने भी हैं एच कामा के, उनको हम यक्स कामा वाई से फिर परिवर्तित कर देंगे। इसमें यही जो है आपका थोड़ा जो है फंसाने वाली बात है कि जो एक बार पहले एच कामा के यहाँ पे रखा गया यक्स कामा वाई की जगह पे, अब फिर से यक्स कामा वाई को जो है एच कामा के को यक्स कामा वाई से परिवर्तित किया जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये समीकरण 13x स्क्वायर प्लस में 13y स्क्वायर माइनस 83x प्लस 64y और प्लस में 182 बराबर 0। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको जहाँ जहाँ एच कामा के मिले उसे हम यक्स कामा वाई कर देंगे। ठीक है, लास्ट में एकदम से, तो आपको ये समीकरण मिल जाएगा और यही समीकरण राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो राइट आंसर आपका आ रहा है 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 83x प्लस 64y प्लस 182 बराबर 0। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो ये आपसे ऊपर प्रश्न हमने आपको दिखाए हैं, बताए हैं, अगर आपने नोट किए होंगे तो इनमें से प्रश्न ही पूछे जाएंगे और एक्स्ट्रा आपको कहीं से प्रश्न आएगा नहीं, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो आप लोगों को डेली की क्लासेज अटेंड करनी है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनकी और अच्छे से तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग डेली की वीडियो जरूर देखा कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कीजिए और डेली की क्लासेज अटेंड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।